आज अगर तुम कोई ढूंढ कर नहीं लाए तो मैं तुम्हें आज घर में घुसने नहीं दूंगी। अब तुम्हें तो पता है कि मैं हर रोज काम की तलाश में जाता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिल रहा। देखो जी, वो सब मैं नहीं जानती। आज मुझे कमाए हुए पैसे चाहिए तो चाहिए। ये मैंने तुम्हारे रास्ते के खाने के लिए 4 रोटियां बांध दी हैं। जब भूख लगे तो खा लेना। रघु शांति से रोटियां लेकर काम की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल जाता है। गांव के लोगों को दूसरे गांव जाने के लिए जंगल के रास्ते होकर जाना पड़ता था। रघु भी दूसरे गांव जाने के लिए जंगल के रास्ते होकर जा रहा था। दोपहर होने से पहले अब मुझे कैसे भी करके दूसरे गांव जाकर कोई काम तलाशना होगा, नहीं तो शांति मुझे घर में घुसने नहीं देगी। रघु को चलते चलते काफी देर हो जाती है और वह बुरी तरह थक जाता है। पहले कुछ देर थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा। रघु वहीं एक पुराने कुएं के ऊपर बैठकर आराम करने लगता है। उसे भूख भी लगी थी तो वह अपनी रोटी की गठरी खोलता है और रोटियां खाने के लिए बैठ जाता है। पहले 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर चारों ही खा जाऊं। जिस कुएं के ऊपर रघु बैठा हुआ होता है उसी कुएं के अंदर पर 4 भूतियां बोने रहते थे। वह चारों रघु की बात सुनकर बड़ी बुरी तरह घबरा जाते हैं। ये आदमी तो हमें खाने की बातें कर रहा है। लगता है ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर लगता है। चलो हम इस आदमी के पास जाकर बोलते हैं कि ये हमें ना खाए। फिर चारों भूतिया बोने कुएं से निकलकर बाहर आते हैं और डरे हुए सहमे हुए बोलते हैं। हमें मत खाइए, हमें मत खाइए, हमें छोड़ दो, इसके बदले हम तुम्हें धन और पैसा देंगे। चारों भूतिया बोने को देख पहले तो रघु कुछ डर जाता है। ये तो भूतिया बोने हैं, पर इन्हें लगता है ये बोने कुछ और ही समझ बैठे हैं। रघु फिर थोड़ी हिम्मत करके बोलता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये सुनकर चारों बौने बहुत खुश हो जाते हैं और अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और कुछ सोने के सिक्के रघु के हाथ में देते हैं। ये लो रघु, सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा बड़े आराम से कर सकते हो। अब तो तुम हमें नहीं खाओगे ना? सोने के सिक्के देख रघु की आंखें चमकने लगती हैं। सोने के सिक्के? हाँ, मैं अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये सुनकर चारों भूतिया बौने खुश हो जाते हैं और वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। रघु खुश होता हुआ घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सोने के सिक्के दिखाता है। सोने के सिक्के देख उसकी पत्नी शांति बड़ी ही खुश होती है। सोने के सिक्के, ये तुम्हें कहाँ से मिले? फिर रघु शांति को सारी बात बताता है। ये सुनकर शांति के मन में लालच आ जाता है। उन भूतिया बौनों के पास तो बहुत खजाना होगा, ऐसे तो हम बहुत ही अमीर हो जाएंगे। तभी कुछ देर सोचने के बाद शांति बोलती है। सुनो जी, मैं तो कहती हूँ आप कल फिर उन भूतिया बौनों के पास जाकर उनसे इस बार हीरे जवाहरात मांगना। देखना फिर हमारे दिन कैसे बदल जाएंगे। शांति, तुम ये क्या कह रही हो? जितना मिल गया है उतना ठीक है, हमारे लिए उतना काफी है। अब इतने सोने के सिक्के में हम आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। देखो जी, वो सब मैं नहीं जानती, मुझे और धन चाहिए तो चाहिए। आप कल फिर 4 रोटियां लेकर जाना और उन्हें धन मांगना। बेचारा रघु अपनी पत्नी शांति के आगे कुछ भी नहीं बोल पाता और अगले दिन उसकी पत्नी उसके खाने के लिए फिर से 4 रोटियां बनाकर उसे जंगल में भेज देती है। हे राम, अब इस शांति को कौन समझाए? वो भूतिया बौने हैं, भूतिया बौने। उनसे इस तरह धन मांगना सही नहीं है। उन्हें जरा भी भनक लग गई कि मैं ये सब धन के लालच में कर रहा हूँ, तो मैं उन्हें तो क्या खाना की बात करूँगा, वो उल्टा मुझे ही खा जाएंगे। रघु कुछ ही देर में उसी कुएं के पास पहुंच जाता है जिसके अंदर वह भूतिया बौने रहते थे। वह कुएं पर बैठ जाता है, गठरी से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ जाता है। पहले 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या फिर चारों ही खा जाऊं। रघु की आवाज सुनकर चारों भूतिया बौने घबरा जाते हैं।
इस आदमी ने तो कहा था कि ये हमें नहीं खाएगा, चलो इसके पास चलते हैं। चारों भूतिया बौने कुएं से निकलकर बाहर आते हैं। हमें मत खाओ, हमें मत खाओ, चाहे तो हमसे इसके बदले तुम हमसे और ज्यादा धन ले लो, पर हमें छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, इसके बदले मुझे हीरे जवाहरात चाहिए। ये सुनकर भूतिया बौने बड़े ही खुश हो जाते हैं और रघु को अपनी जादू से बहुत सारे हीरे जवाहरात देते हैं। फिर रघु खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को जाकर हीरे जवाहरात देता है। अरे वाह, इतना सारा खजाना! अब तो मैं इस गांव की सबसे अमीर और धनवान बन जाऊंगी। काश मेरे पास और अधिक धन होता, तो फिर मैं भी मुखिया की पत्नी से कम नहीं लगती। अरे ओ, जितना मिल गया है उसमें खुश रहो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सब भी हाथ से निकल जाए। तुम तो चुप ही करो, तुम्हें जरा धन क्या मिल गया, उसी में खुश हो गए। अरे जरा सोचो, हमारे पास और धन होगा तो हमारी 7 पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। और तो जो तुम हर रोज काम की तलाश में मरते रहते हो ना, जरा सोचो। जो भी हो, पर मैं अब उन भूतिया बोने को और धोखा नहीं दे सकता। अरे तुम्हें जरा भी डर नहीं लगता है? वो भूतिया बोने हैं, उन्हें जरा भी भनक लग गई ना तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम चाहते हो ना कि मर जाऊं? ठीक है, मैं अभी रस्सी से लटक कर अपनी जान दे दूंगी, फिर आराम से रहना। अच्छा अच्छा ठीक है, बस आखिरी बार मैं उन भूतिया बोनों के पास जाऊंगा। अगले दिन रघु फिर से 4 रोटियां लेकर उन भूतिया बौनों के पास जाता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं? रघु की आवाज सुनकर चारों भूतिया बौने आपस में कहने लगते हैं। हमने इसे इतना सारा धन देने के बाद भी ये आदमी हमें खाने की बात करता है। चलो इसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि ये हमें खाने की बात क्यों कर रहा है। हमने तुम्हें इतना सारा धन दिया, तुमने हमसे जो मांगा, फिर भी तुम हमें खाना चाहते हो। ये सुनकर रघु बोने को सारी बात बताता है। मेरी पत्नी ने फिर से आप लोगों से धन लेने के लिए कहा है।